सीरियल अनुपमा में अनुपमा और वनराज के बीच में हो चुका है चैलेंज और वनराज इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने वाला और इसका नतीजा भी आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। आज के एपिसोड में कुछ ऐसा होता है कि देविका अनुपमा को काफी कुछ सुना देती है और कह देती है कि तो अपने लिए नहीं तो कम से कम औरतों के लिए सोच जो कि तुम्हारी वजह से आगे बढ़ सकती है और मुझे कुछ नहीं कहना। और उसके एग्रीमेंट के पेपर वो घुंघरू उसके सामने रखकर चली जाती है और सीधा अनुज को कॉल कर देती है और उसके बाद कहती है शायद तुम बात करो। लेकिन उसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि वो पेपर्स को लेकर सोच रही होती है और देविका की बातें उसके दिमाग में गूंज रही होती है और वनराज भी उसे देखकर शॉक्ड सोच रहा होता है कि हाँ मुझे पता ही था तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। और वो मनी मन सोच रही होता है और काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बापू जी को कहती है कि अगर उसकी वजह से मेरी घर की शांति गई तो देख लेना। और बापू जी को कहती है कि आप उसको रोकने की कोशिश करिए, लेकिन बापू जी मना कर देते हैं। और तभी काव्या आती है कि बापू क्यों, मैं जब कह रही थी आपको तब तो आपको समझ नहीं आ रहा था ना। वो कहती है कि अब दोनों का गुस्सा तुम पर निकल जाएगा, चली जाओ यहाँ से। तो दूसरी तरफ अनुज को भी बहुत बुरी तरह से बेचैनी हो रही होती है कि पता नहीं हाँ कहेगी या ना कहेगी, अगर ना कह दिया तो पता नहीं क्या होगा। और वो अंधेरे में बैठा होता है तो काका जाकर उसे संभालते हैं और वो अपने आप से नफरत कर रहा है कि वो वापस इंडिया क्यों आ गया। और काका भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कुछ तो करिए भगवान। और इतनी देर में दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनुपमा यहाँ पर फ़ोन करके मांगती है नंबर और एड्रेस देविका से अनुज के। तो दूसरी तरफ यहाँ पर पहुँच जाती है मिठाई अनुज के घर पे और दूसरी तरफ घर पे भी अनुपमा के घर पर भी मिठाई खा रहे होते हैं सब। और वनराज और काव्या खासा भी खुश होते हैं कि बहुत ही अच्छी मिठाई है, कहाँ से मंगवाई है। और किंजल बताओ तो सही क्या खुशखबरी है। तभी अनुपमा आती है और कहती है कि ये तो मैंने मंगवाई है। और वो कहती है ये मिठाई मैंने मंगवाई। और उसके बाद वनराज और काव्या सबके होश उड़ जाते हैं और वो कहती है कि ये मैं काम करूंगी अब अनुज के साथ में। उसके बाद में वनराज कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी, मैंने कहा ना मना कर दूं। वो कहती है कि आवाज़ नीचे, मेरे सामने आवाज़ ऊंची करने की जरूरत नहीं, मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ अब। और उसके बाद में भाग भी कहती है तो भाग कहती है कभी तो दूसरों के बारे में सोच, तो कहती है 26 साल से दूसरों के बारे में तो सोच रही हूँ, आपके लिए यहाँ इस घर में रह रही हूँ और इससे बड़ी और क्या करूँ। और अब वनराज कहता है क्यों तो क्रश से मिलते ही तुम्हारे पर निकल रहे हैं। तो वो कहती हैं हाँ हीरोइन बन रही है कुछ ज़्यादा ही। और उसके बाद में अनुपमा भी कह देती है कि हाँ मैं हीरोइन हूँ, पहले थी और अपनी ज़िंदगी की तो हीरोइन रहूँगी। और उसके बाद यहाँ पर बापूजी और यहाँ पर किंजल समर सभी लोग तालियां बजाते हैं और उसको इम्प्रेस करते हैं। और उसके बाद में वनराज से ही पेन लेकर उन पेपर्स पर साइन कर देती है अनुपमा और कहती है कि कल से मैं अनुज के साथ में ऑफिस जाऊंगी। और कहता है कि ज़्यादा पर नहीं निकल रहा है, जो कहती है पर क्या निकल रहा है, अब मेरी आप उड़ान देखिएगा। तो दूसरी तरफ अनुज से देविका मिलने जाती है और उसको कह देती है करेगी, शायद हमने उम्मीदें गलत लगा ली है। और अनुज भी तो काफी परेशान होता है जबकि टीम उसे कहती है कि सब काम रेडी है। अब देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि अनुपमा ने तो फैसला ले लिया है और वनराज ने उसको चैलेंज कर दिया है कि मैं उड़ान भरने दूंगा तब तुम भरोगी ना। और वो कहती है रोक कर दिखाइएगा, रोक सको तो। और उसके बाद अब शुरू होने वाली है एक नई कहानी जहाँ पर वनराज बार बार अनुज और अनुपमा के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करेगा और उसे नीचे दिखाने की और बदनाम करने की कोशिश करेगा, जिसका मुंह तोड़ जवाब अनुपमा देगी।